वाल्मीकि रामायण में भक्तगणों आज आपको राजा जनक का अपने कुल का परिचय देते हुए श्री राम लक्ष्मण के लिए कर्मश सीता और उर्मिला को देने की प्रतिज्ञा करना, यह कथा आपको सुनाऊंगा। भक्तगणों आप इसको ध्यानपूर्वक सुने। श्री राम तुम्हारा कल्याण करेंगे और इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दें। कथा सुनिए। महर्षि वशिष्ठ जब इस प्रकार इक्ष्वाकु वंश का परिचय दे चुके, तब राजा जनक ने हाथ जोड़कर उनसे कहा, मुनिश्रेष्ठ, आपका भला हो। अब हम भी अपने कुल का परिचय दे रहे हैं, सुनिए। महामते, कुलीन पुरुष के लिए कन्यादान के समय अपने कुल का पूर्ण रूप से परिचय देना आवश्यक है, अथवा आप सुनिए, कृपा करें। प्राचीन काल में नैमी नामक एक परम धर्मात्मा राजा हुए हैं, जो संपूर्ण धैर्यशाली महापुरुष में श्रेष्ठ तथा अपने पराक्रम से तीनों लोगों में विख्यात थे। उनके मिथि नामक एक पुत्र हुआ। मिथि के पुत्र का नाम जनक हुआ। ये हमारे कुल में पहले जनक हुए। इन्हीं के नाम पर हमारे वंश का प्रत्येक राजा जनक कहलाता है। जनक से उदावसु का जन्म हुआ। उदावसु से धर्मात्मा नंदीवर्धन उत्पन्न हुए। नंदीवर्धन से सूर्यवीर पुत्र का नाम सुकेतु हुआ। सुकेतु के भी देवरात नामक पुत्र हुआ। देवरात महान बलवान और धर्मात्मा थे। राशि देवरात के बृहदर्थ नाम के प्रसिद्ध एक पुत्र हुआ। बृहदर्थ के पुत्र महावीर हुए, जो सूर और प्रतापी थे। महावीर के सुधीर्ति हुए, जो धैर्यवान और सत्य पराक्रमी थे। सुधीर्ति के भी धर्मात्मा धृष्टकेतु हुए, जो परम धार्मिक थे। राशि धृष्टकेतु का पुत्र हर्षव नाम से विख्यात हुआ। हर्षव के पुत्र मेरु, मरु के पुत्र प्रतिधक तथा प्रतिधक के पुत्र धर्मात्मा राजा कृतरथ हुए। कृतरथ के पुत्र देवमीड नाम से विख्यात हुए। देवमीड के विभुत के पुत्र महीध्रक हुए। महीध्रक के पुत्र महाबली राजा कृतराज हुए। राशि कृतराज के महारमा नामक पुत्र उत्पन्न हुआ। महारमा की धर्मात्मा स्वर्णरोमा का जन्म हुआ। राशि स्वर्णरोमा से हसरोमा उत्पन्न हुआ। धर्मज्ञ महात्मा राजा हसरोमा के दो पुत्र उत्पन्न हुए। जन्मश्रेष्ठ तो मैं ही हूँ और कनिष्ठ मेरा छोटा भाई वीर कुशध्वज है। मेरा पिता मुझ ज्येष्ठ पुत्र को राज्य पर अभिषिक्त करके कुशध्वज का सारा भार मुझे सौंपकर वन में चले गए। वृद्ध पिता के स्वर्गगामी हो जाने पर अपने देवतुल्य भाई कुशध्वज को स्नेह दृष्टि से देखता हुआ मैं इस राज्य का भार धर्म के अनुसार वहन करने लगा। कुछ काल के अनंतर पराक्रमी राजा सुधनुआ ने सकास्य नगर से आकर मिथिला को चारों ओर से घेर लिया। उसने मेरे पास दूध भेजकर कहलाया कि तुम शिवजी के परम उत्तम धनुष तथा अपनी कमल नयनी कन्या सीता को मेरे हवाले कर दो। महर्षि, मैंने उसकी मांग पूरी नहीं की, इसीलिए मेरे साथ उसका युद्ध हुआ। उस संग्राम में सम्मुख युद्ध करता हुआ राजा सुधवा मेरे हाथ से मारा गया। मुनिश्रेष्ठ, राजा सुधवा का वध करके मैंने साकाशय नगर के राज्य पर अपने सूर्य भ्राता कुशध्वज को
अभिषिक्त कर दिया। महामुनि, ये मेरे छोटे भाई कुशध्वज हैं और मैं इनका बड़ा भाई हूँ। मुनिवर, मैं बड़ी प्रसन्नता के साथ आपको 2 बहुएं प्रदान करता हूँ। आपका भला हो। मैं सीता को श्री राम के लिए और उर्मिला को लक्ष्मण के लिए समर्पित करता हूँ। पराक्रम ही जिसको पाने का शुल्क शर्त था, उस देवी कन्या के समान सुंदरी अपनी प्रथम पुत्री सीता को श्री राम के लिए तथा दूसरी पुत्री उर्मिला को लक्ष्मण के लिए दे रहा हूँ। मैं इस बात को 3 बार दोहराता हूँ, इसमें शेष नहीं है। मुनि पर्वत, मैं परम प्रसन्न होकर आपको 2 बहुएं दे रहा हूँ। वशिष्ठ जी से ऐसा कहकर राजा जनक ने महाराज दशरथ से कहा, राजन, अब आप श्री राम और लक्ष्मण के मंगल के लिए इनसे गोदान करवाइए। आपका कल्याण हो। नांदीमुख श्राद्ध का कार्य भी संपन्न कीजिए। इसके बाद विवाह का कार्य आरंभ कीजिएगा। महाबाहो प्रभु, आज मगा नक्षत्र है। राजन, आज के तीसरे दिन उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र में वैवाहिक कार्य कीजिएगा। आज श्री राम और लक्ष्मण के अभ्युदय के लिए गौ, भूमि, तिल और सुवर्ण आदि का दान कराना चाहिए, क्योंकि वह भविष्य में सुख देने वाला होता है। इस प्रकार श्री वाल्मीकि अष्टरामायण आदि कवि बालकांड 71 सर्ग पूरा हुआ। बोले श्री रामचंद्र की जय।